भारत चीन को करीब लाने की कोशिश में पुतिन। भारत दौरे के बाद पुतिन ने बनाया प्लान। भारत चीन और रूस की दोस्ती करेगी कमाल। दोस्तों, पिछले 20 महीनों से एलएसी पर भारत का चीन के साथ विवाद चल रहा है। पिछले साल मई में चीन ने जबरन पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ की थी। इसके बाद वो वहीं पर जम गया था। इसके बाद जून में गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिक आपस में भिड़ गए थे, जिसमें भारत के 20 और चीन के करीब 43 सैनिकों की मौत हुई थी। भारत की तरफ से आरोप लगा कि चीनी सैनिकों ने आधी रात को भारत के सैनिकों पर हमला किया था और जवाबी कार्रवाई में नुकसान चीन का हुआ था। कहा जाता है कि अपने कर्नल के बहुत से भारतीय सैनिक इतने गुस्से में थे कि चीनी सैनिक को भगा भगा कर घाटी में मारा था। ये एक ऐसा मौका था जब भारत और चीन के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया था कि बस जंग की आहट सुनाई देने लगी थी। लेकिन समय बीतने के साथ एलएसी पर हालात सामान्य होने लगे थे। लगा कि अब ये तनाव खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चीन की सेना थोड़ा पीछे जरूर हटी थी, लेकिन वो तब से आज तक उसी जगह पर टिकी हुई है। इस साल की शुरुआत में जब कोरोना ने भारत पर कहर बरपाना शुरू किया तो पूरी दुनिया ने भारत के लिए मदद के दरवाजे खोल दिए थे। तब चीन ने भी आगे बढ़कर मदद की पेशकश की थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुसीबत के वक्त केवल चीन ने मदद की थी। साल 2020 में जब कोरोना की चीन से शुरुआत हुई थी, तब भारत उन देशों में से एक था जिसने कोरोना महामारी के प्रकोप से निपटने में चीन की मदद की थी और उसे मेडिकल सप्लाई मुहैया कराई थी। भारत ने 2 करोड़ 11 लाख रुपए की चीन को 15 टन मेडिकल सप्लाई की थी, जिसमें मास्क, ग्लव्स और आपातकालीन चिकित्सा उपकरण शामिल थे। हालांकि ये तब की बात थी जब पूर्वी लद्दाख में विवाद शुरू नहीं हुआ था। भारत और चीन के बीच भले ही एलएसी पर तनाव चल रहा है, लेकिन इसका असर चीन के साथ होने वाले व्यापार पर नहीं पड़ा है। आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले साल की तुलना में ये व्यापार और बढ़ा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत और चीन के बीच संबंध दोबारा से अच्छे नहीं हो सकते? तो इस सवाल का जवाब है हाँ, हो सकते हैं, और इसके लिए दोनों देशों को ही पहल करनी होगी। दरअसल भारत को चीन से सबसे बड़ी दिक्कत है उसकी विस्तारवादी नीति से। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत भारत को चारों तरफ से घेर रहा है। पाकिस्तान को कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पैसे और हथियार मुहैया करा रहा है, और इसके अलावा चीन नेपाल को भी भड़का रहा है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर दोनों की राय एक जैसी भी होती है। हालांकि अब रूस आगे बढ़कर चीन और भारत के रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। माना जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में भारत, चीन और रूस एक ही टेबल पर नजर आए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी मुद्दे पर बताने वाला हूं कि रूस इस तरह की कोशिशों में लगा है कि भारत और चीन के बीच विवाद के मुद्दे सुलझ जाएं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को रूस की ये नीति समझ आ पाएगी। भारत और चीन के बीच दोस्ती की मिठास बढ़ाएगा रूस। एक टेबल पर नजर आ सकते हैं मोदी, पुतिन और जिनपिंग। तीनों देशों के बीच जल्द हो सकती है शिखर बैठक। दोस्तों, बीती 6 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर आए थे। यहां भारत और रूस के बीच रिश्तों को और मजबूती देने के लिए मोदी और पुतिन ने एक लंबी बातचीत की थी। भारत और रूस की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। रूस हमेशा से ही भारत का मददगार रहा है। हर मुश्किल समय में रूस चट्टान की तरह भारत के साथ खड़ा रहा, और इस वक्त भारत का चीन के साथ तनाव चल रहा है। हालात ऐसे हैं कि एलएसी पर दोनों तरफ से घातक हथियार तैनात हैं और एक छोटी सी चिंगारी दोनों देशों के बीच युद्ध को भड़का सकती है। लेकिन रूस ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि रूस भारत का भी दोस्त है और चीन का भी, और दुनिया के हालात इस वक्त ऐसे हैं कि रूस को इस मौके पर भारत और चीन दोनों की ही जरूरत है। ऐसे में पुतिन इस कोशिश में लगे हैं कि भारत और चीन के बीच सारे विवाद खत्म हो जाएं। पुतिन के भारत से वापस जाने के बाद से ही ये कोशिशें तेज हो गई हैं। पुतिन चाहते हैं कि जल्द ही तीनों देशों के नेता एक ही टेबल पर नजर आएं। माना जा रहा है कि पूर्वी लद्दाख के विवाद के बीच पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच लंबे समय बाद मुलाकात हो सकती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसको लेकर कोशिश में जुट गए हैं। इस बात का खुलासा रूसी राष्ट्रपति के सहायक यूरी उशाकोव ने किया है। यूरी की माने तो रूस, चीन और भारत के बीच शिखर बैठक निकट भविष्य में हो सकती है। रूस का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब शी जिनपिंग और पुतिन के बीच 1 घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत हुई है। पुतिन और शी दोनों ही इस संबंध में विचारों के आदान प्रदान को आगे भी जारी रखने पर सहमत हुए हैं और निकट भविष्य में आरआईसी फॉर्मेट में शिखर बैठक के लिए प्रयास हो सकते हैं। दरअसल जिनपिंग के साथ हुई इस मुलाकात से पहले पुतिन भारत आए थे और पुतिन ने जिनपिंग के साथ बातचीत के दौरान अपने भारत दौरे को लेकर चर्चा की थी। भारत ने रूस के साथ हुई 2+2 बैठक में पूर्वी लद्दाख में चीन की हरकतों के बारे में रूस को बताया था, जिसका जिक्र पुतिन ने जिनपिंग के साथ बैठक में भी किया होगा। दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि आखिर रूस भारत और चीन के बीच संबंध सुधारने की कोशिशें क्यों कर रहा है, और आखिर इन कोशिशों के पीछे रूस की मंशा क्या है। दरअसल इस वक्त
दुनिया के समीकरण बिल्कुल बदले हुए हैं। रूस और चीन दोनों का ही अमेरिका के साथ तनाव चल रहा है। अमेरिका के खतरे से निपटने के लिए जिनपिंग और पुतिन ने 2 दिन पहले एक वर्चुअली बैठक की थी। इस बैठक में पुतिन और जिनपिंग ने दोनों देशों के मामलों में अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों के दखल को खारिज किया और सुरक्षा हितों के लिए उठाए अपने कदमों को सही बताया था। बैठक में राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा था कि लोकतंत्र और मानवाधिकारों के नाम पर चीन और रूस के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप हो रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए निर्धारित मानदंडों के खिलाफ है। इसके अलावा इस बैठक में पुतिन ने जिनपिंग को बताया कि अमेरिका और नाटो से रूस के राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा बढ़ा है। नाटो लगातार अपने सैन्य बुनियादी ढांचे को रूसी सीमाओं के करीब ला रहा है। बैठक के बाद रूस ने बयान जारी कर कहा कि इस संकट पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उसके स्टैंड का समर्थन किया था। रूस का कहना था कि नाटो को अपने खेमे में यूक्रेन को शामिल करने का प्रयास बंद करना चाहिए और इसके लिए उसे रूस को सुरक्षा गारंटी देनी चाहिए। पुतिन और जिनपिंग की यह बातचीत ऐसे समय पर हुई है जब यूक्रेन की सीमा के पास सेना के जमावड़े को लेकर रूस पश्चिमी देशों के साथ तनाव का सामना कर रहा है। ऐसे वक्त में रूस को चीन के साथ ही भारत की भी जरूरत पड़ सकती है। रूस जानता है कि इस वक्त चीन के मुद्दे को लेकर अमेरिका भारत के साथ खड़ा है और अमेरिका के साथ खड़े होने से चीन को खतरा हो सकता है और फिलहाल जो हालात हैं उसमें उसे चीन और भारत दोनों के साथ की जरूरत है। भारत के साथ ही रूस को चीन की भी जरूरत है, क्योंकि ये दोनों ही अमेरिका का गुस्सा झेल रहे हैं। अमेरिका ने पिछले 2 सालों में चीन पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। हालांकि रूस ये भी जानता है कि चीन अब पहले वाला चीन नहीं है। वो आर्थिक और सैनिक दोनों चीजों में रूस से काफी आगे निकल चुका है। अब वो दिन चले गए जब कम्युनिस्ट चीन ने सोवियत संघ के ताकतवर कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख जोसेफ स्टालिन से मदद मांगी थी, और अब आज के दौर में मॉस्को और बीजिंग के बीच समान साझेदारी के बारे में बात करना काफी ज्यादा मुश्किल है, या यूं कहें नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध स्थापित होने के 70 सालों के बाद अब ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि रूस की तुलना में चीन काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है। ऐसे में रूस को अमेरिका के खिलाफ चीन की जरूरत है और इस साझेदारी में भारत को भी अपने पाले में लाना चाहता है, वो भी चीन के साथ। दोस्तों, आने वाले समय में जैसा कि रूस चाह भी रहा है, क्या भारत और चीन के संबंध सुधर पाएंगे? दोस्तों, वीडियो में आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर चीन और भारत को ऐसा क्या करना होगा जिससे दोनों के बीच दोस्ती को बढ़ाया जा सके। क्या फिर से हिंदी चीनी भाई भाई का नारा होगा बुलंद? क्या चीन और भारत के बीच दूर होगी दुश्मनी की खटास? दोस्तों, भारत और चीन के बीच की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई मुद्दों पर दोनों की राय एक जैसी हो जाती है। अभी कुछ समय पहले ही विंटर ओलंपिक के मुद्दे पर जहां अमेरिका समेत कई देश चीन को समर्थन देने से इनकार कर रहे थे, तब भारत ने चीन में होने वाले इस विंटर ओलंपिक का समर्थन कर दुनिया को चौंका दिया था। हालांकि इससे चीन और भारत के बीच जारी तनाव कम नहीं हुआ था, लेकिन इसका असर यह हुआ था कि तमिलनाडु के करीब चीन एक द्वीप पर श्रीलंका के लिए सोलर एनर्जी प्लांट लगा रहा था, जिसका भारत ने काफी विरोध किया था, लेकिन चीन इसे बंद करने के लिए राजी नहीं था। लेकिन जैसे ही भारत ने विंटर ओलंपिक में चीन की मेजबानी का समर्थन किया, ठीक उसी के बाद चीन ने भारत की मांग मानते हुए इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया था। अभी कुछ दिन पहले फिर एक बार ऐसा मौका आया है जब भारत और चीन एक ही पाले में नजर आ रहे हैं और जरूरत पड़ने पर भारत, चीन और रूस अमेरिका के खिलाफ एकजुट भी हो जाते हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जलवायु परिवर्तन पर एक प्रस्ताव के खिलाफ भारत समेत चीन और रूस तीनों ही अमेरिका के खिलाफ आ गए। दरअसल रूस ने जलवायु परिवर्तन को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं स्थिरता के लिए खतरा बताने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अपनी तरह के पहले प्रस्ताव पर वीटो कर दिया था। तो जब बात दोनों देशों के हितों की होती है तो भारत और चीन साथ आने से नहीं चूकते, लेकिन LAC के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच बात नहीं बन पा रही है।